कितना जबरदस्त है आगे से रे। बचा होगा इसमें कोई है? नहीं बचा होगा यार इसमें तो, है ना। ओहो, ये जो सामने आपको व्यू दिख रहा है ना, ये जो रूट दिख रहा है, आज मैं मोहंड और जो दिल्ली देहरादून मार्ग मेन मार्ग है जो कि पहाड़ियों से होता हुआ जाता है, अपना ISBT से मोहंड जाता है, छुटमलपुर जाता है, उस रूट को ना जाके मैं आया हूँ हरबरपुर चौक से। अब मैं चलाऊँ, ये सहारनपुर जाता है यहाँ से रूट, हरबरपुर से, जो कि विकास नगर से आ रहा है। यहाँ से विकास नगर, किसी भाई को अगर चक्राता का कोई भी आपको टूर मारना हो तो उसके लिए आपको देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून इसलिए नहीं जाना पड़ेगा, आप सहारनपुर से इस रूट से आए, ये रूट आपको जाएगा हरबरपुर से विकास नगर से ये आपका रास्ता सीधा चला जाएगा चक्राता। और अगर आप देहरादून से आओगे फिर भी इसी चौक पर आना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, करीबन तो 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपको फालतू चलना पड़ जाएगा। ये रूट है अपना, ये रूट निकलेगा। अब ये अच्छा रूट बना हुआ है वैसे तो, आगे पहाड़ी भी आएंगी इस पर। ये रूट निकलेगा अपना बादशाही बाग से जाएंगे हम बैठ होते हुए, बैठ से आगे निकल जाएंगे, छुटमलपुर भी निकल सकते हैं और सहारनपुर भी निकल सकते हैं। सहारनपुर, शामली, बड़ौत, लोनी होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं यहाँ से। ये मोंड की तरह ही है, देखो थोड़ा सा चलते ही उत्तराखंड की सीमा समाप्त होगी, बोर्ड आ गया। अब यहाँ से लग गया उत्तर प्रदेश, यूपी की सीमा आ गई है। जैसे वहाँ से भी आते हैं हम तो टनल आती है गुफा के पास, उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है, टनल के बाद अपना लग जाता है यूपी। इसमें भी ऐसे ही है, थोड़ा सा चलते ही यहाँ पे उत्तराखंड की सीमा समाप्त होगी। ये गांव कौन सा देखता हूँ, और इससे आगे यूपी लग गया। अब जो पहाड़ आएंगे वो सब यूपी में ही आएंगे, जैसे मोंड वाले यूपी में आते हैं। ये आ गया है ग्राम पंचायत टिमली में बॉर्डर लगता है अपना यूपी और उत्तराखंड का। ये वाला व्यू जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे नहीं बना था ना, तो ये देहरादून से टनल जाने तक का व्यू मिलता था ऐसे जंगल का। ये बस वाला कहाँ रहा है यार, तो ऐसा व्यू मिलता था वहाँ भी पूरा। अब तो वहाँ जंगल कट गया पूरा, तो जो अब आ रहा होगा उसको तो ये व्यू नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये वाला पूरा ऐसे ही सेम जाते थे हम जंगल से होते हुए, कभी 8-10 साल पहले जब देहरादून से दिल्ली जा रहे थे तो ऐसा ही व्यू मिलता था। अब ये वाले इस वाले रूट पे ये सेम यही व्यू है। रोड तो अच्छा बना है पर दोनों तरफ घना जंगल, ये देखो दोनों तरफ बिल्कुल भयंकर वाला जंगल। और इस जंगल के अंदर से हम, यह आएगी चौकी अब उत्तर प्रदेश की पहली। यहाँ से उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आगे देखो बोर्ड पे ऊपर लिख रहा होगा, ये लिख रहा है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यहाँ से एंट्री देखो, पोल मंदिर जैसे पोल बना के ना, कितना खूबसूरत गेट बनाया हुआ है यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंट्री का। यहाँ भी एक मंदिर पे, अब यहाँ से पहाड़ी शुरू होगी है, डाउन जाएंगे हम। बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे ही चौकी थी और ये मंदिर है। अब यहाँ से हम डाउन जाएंगे। ये जिला सहारनपुर क्षेत्र में ही आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MD Shahid 86 में। जो हमारी दिल्ली से उत्तराखंड की ट्रिप चल रही थी, वो आज हम उत्तराखंड देहरादून से वापसी जा रहे हैं दिल्ली। हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है वो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। और आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, ब्लॉग में हमने पूरा उत्तराखंड का गढ़वाल का सारा एरिया देखा ही है। काफ़ी दिनों से हमारा टूर चल रहा था, 8-10 दिन से। आज हम दिल्ली वापसी जा रहे हैं। पहाड़ी नीचे आने के बाद यह आ जाता है बादशाही बाग। यह आगे हम बादशाही बाग से आगे अब चलेंगे सहारनपुर की तरफ। देहरादून में विपिन वकील साहब और राणा जी, इन्होंने जो देहरादून से मिलके पूरी ट्रिप की हमारी मस्ती करी है। 11 मई 2025 दिल्ली वापसी। आपस में जो भी गिला शिकवा होगा तो गलती सलती अपनी मांग के आपस में हेलो हाय करके, और मैं चल दिया दिल्ली के लिए। अब फिर कभी कोई ट्रिप होगी, आना होगा, कब मुलाकात होगी फिर देखेंगे। बाकी अब तक जितने दिन हम साथ रहे, 2-4-10 दिन तक, वो ट्रिप में इतनी मस्ती, इतना मज़ा लिया, इतनी मस्ती करी कि ये पल हमें आपस में याद रहेंगे। तो किसी दिन फिर कोई ट्रिप बनेगी
मस्ती से फिर देखेंगे हम तीनों साथ। छुटमलपुर से अब हमने ले लिया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे थोड़ी दूर तक चलेंगे, 5-7-10 किलोमीटर। उसके बाद सहारनपुर से जो शामली गया है वो भी पूरा हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं पर हाईवे है, पूरा 4 लाइन का ही रूट है। तो उसको कनेक्ट करके शामली तक पहुंचेंगे। शामली से फिर बड़ौद से खेकड़ा, खेकड़ा से देखेंगे लोनी या कौन सा रूट लेंगे हम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है सीधा, पहले इस रूट से आते थे, तो अब ये सीधा बनेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इसका कट मिलेगा आगे, जो ग्रीन फील्ड में खेकड़ा में जाके निकलेगा, आगे से कट आएगा, वहाँ से फिर इसी रूट से, ये भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, लेकिन वो ग्रीन फील्ड वाला जो पार्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, वो इस रूट पे आगे कनेक्ट हो जाएगा। पीछे बोर्ड भी लगा दिया है न्यू दिल्ली का बोर्ड लगा है। ये देखो, जब कभी हम कहीं से भी आते तो लिखा रहता दिल्ली इतने किलोमीटर, लेकिन जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है तो यहाँ लिखा आ गया न्यू दिल्ली 163 किलोमीटर, यमुनानगर 39 किलोमीटर और अम्बाला 105 किलोमीटर, न्यू दिल्ली राइट। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये वाला फेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस पे हम चलते हुए यहाँ से दिल्ली 158 किलोमीटर रह गई और पूरा महादेव बागपत 119 किलोमीटर। ये वो वाला पॉइंट आ गया है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से ग्रीन फील्ड के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। ये काम चल रहा है अभी, यहाँ पे एक ये सर्कल बन जाएगा, गोल चक्कर पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ से दिल्ली देहरादून का जो खेकड़ा वाला ग्रीन फील्ड का एरिया है वो तैयार हो रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे अब, तो पहुँच जाएंगे दिल्ली के लिए, खेकड़ा वाले रूट के लिए, ग्रीन फील्ड वाले के लिए, इधर से लेफ्ट होने के बाद, और सीधा चला जाएगा, ये सीधा यमुनानगर के लिए गया हुआ है। अब यहाँ से लेफ्ट होने के बाद ये आ जाएगा ग्रीन फील्ड खेकड़ा वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। ये रूट अभी कभी बना है, टटीरी तक बना है, मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखा है टटीरी तक, किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना। तो अब जो है ये नया टोल बन रहा है यहाँ पे, ये टोल पहले नहीं था, अभी तैयार हो रहा है। ये टोल इसलिए तैयार हो रहा है, यमुनानगर से जो भी आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लेने के लिए यहाँ से एंट्री करनी पड़ी। 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से सहारनपुर शहर के लिए, बाहर से बाईपास ही है सहारनपुर का। ये सहारनपुर के लिए, और मैंने अपना लेफ्ट ले लिया अपना शामली के लिए। अब शुरू ये भी पूरा हाईवे बना हुआ, ये पुल तैयार हो रहा है, ये पुल रह रहा है शायद इस पे नहीं, पूरा हाईवे है। यहाँ तक मैं पूरा 4 लाइन बढ़िया अपनी 80 की स्पीड मेंटेन करते हुए आया हूँ। यहाँ पे काम चल रहा है, पुल बन रहा है रेलवे का। जब तक ये पुल नहीं बनता जब तक तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, यहाँ जाम का भी, और वैसे भी रोड टूटा हुआ है ऑफ रोडिंग का। और इसके बनने के बाद तो अब आगे तो दिखता नहीं, कोई चीज़ें होगी तो मैं देखता हूँ आगे। ये है, ये रेलवे क्रॉसिंग के लिए ब्रिज रह रहा था, ये बन रहा है बस, ये भी तैयार होने वाला है, 1-2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने जो भी लगेंगे, लेकिन ये बनने के बाद फिर कोई समस्या। ये आ गया शामली बाईपास, शामली तक बहुत अच्छा 4 लाइन रोड है वो, बस वो रामपुर मनिहार है, वो रामपुर मनिहार में वो पुल बन रहा है रेल का, रेल के ऊपर। ये दिल्ली सीधा, पानीपत राइट, और यहाँ से अब हम चल दिए हैं बड़ौद वाले रास्ते पे, दिल्ली से ये सीधा दिल्ली जाएगा। अब बड़ौद के लिए चल दिए हम यहाँ से। ये भी 4 लाइन रोड है, पूरा हाईवे है, बागपत तक। बड़ौद हो गया तुम्हारा 37, बागपत 50, दिल्ली 90। ये दिल्ली तक ही मान लो, दिल्ली तक ही पूरा हाईवे ही हो गया अब तो ये, क्योंकि और ये बड़ौद तक भी पूरा हाईवे है ऐसे ही। इस पर भी एक टोल लगेगा। बड़ौद से पहले अब ये टोल आया था बावली टोल पार होने के बाद ये देखो टोल रोड की हालत, ये देखो पूरे रोड में पानी भरा हुआ है, पीछे से पूरे में पानी था। गौरीपुर तो फिर प्रोग्राम बन ही गया था, मगर भालगढ़ की तरफ को चलते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे अब हम एंट्री करेंगे इससे KMP के लिए। और अभी यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हम एंट्री कर गए हैं
कुंडली मानेसर हाईवे पे। अब ये मानेसर हाईवे पे एंट्री करके भादरगढ़ नीचे उतरेंगे। अब इससे यहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे शुरू हो रहा है। अभी तो ये चौराहा बढ़िया से बनने ही लग रहा है। बाकी जो है ये राइट साइड से जा रहा है मेरे कटरा एक्सप्रेस वे, सामने बोर्ड रहा। और ये मानेसर के लिए भादरगढ़ से फिर चलेंगे नजफगढ़ के लिए। थोड़ा सा सफ़र रह गया, 8.5 घंटे का सफ़र तो हमने तय कर लिया सुबह से। आप जो है क्या डब्बा बन गई गाड़ी, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ इसके बाद। ये एक्सीडेंट है भादरगढ़ बाईपास का, भादरगढ़ जो भादरगढ़ से नजफगढ़ नांगलोई रोड जा रहा है उस वाले पे। तो कितना ज़बरदस्त है आगे से रे। बचा होगा इसमें कोई है? नहीं बचा होगा यार इसमें तो, है ना। ओहो ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ रे। आगे से पहले किसी चीज़ में टक्कर हुई होगी, उसके बाद फिर ये जो है पीछे से किसी ने मारी होगी इसको। पहले आगे से किसी ने मारी होगी, पहले नहीं फिर इस ट्रक ने भी तो मारी है, बिल्कुल नई गाड़ी है नहीं। ये यहाँ से 12 किलोमीटर नजफगढ़ रह गया है हमारा। 12 किलोमीटर का सफ़र और रह गया। हम इस सफ़र को तय करते हैं अब, बहुत आराम से हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। नजफगढ़ में जाम ना मिला तो जल्दी भी हो जाएगा। बाकी जो है आज हमारी गाड़ी चल चुकी है, शाम हो गई है और अभी टाइम हो गया है 7:17। 9 घंटे की ड्राइव हुई है हमारी। आप देहरादून से दिल्ली तक जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी, और हमारी गाड़ी चल चुकी है 1,15,416 किलोमीटर। 1464 किलोमीटर जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी, हमारी गाड़ी अभी तक चल चुकी है उत्तराखंड, मसूरी, धनौल्टी, 1,13,952 किलोमीटर। इसमें अपना सभी कवर किया है। धन्यवाद।